व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ अनीश कुमार। वेलकम टू न्यू वीडियो। तो गाइस, मैं अभी आपको लेकर के आया हुआ हूँ भैया थान के भैरवनाथ मंदिर में। अब जैसे मेरे पीछे बैकग्राउंड देख सकते हैं, आपको मैं आज मंदिर के बारे में पूरा जानकारी दूंगा। यहाँ के महाराज से भी मिलवा करके आपको पूरा इस मंदिर के बारे में बताऊंगा। मंदिर अंदर से कैसा है आपको सब मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक और दोस्तों के साथ फैमिली के बीच में शेयर जरूर करिए। तो चलिए चलते हैं। तो मैं आपको काल भैरव मंदिर भैया थान में लेके आ चुका हूँ। हमारे साथ है महाराज, जिनका आपका शुभ नाम महाराज? मेरा नाम आचार्य राजकिशोर शास्त्री जी। तो आज मैं ये आपको पूरे इस मंदिर के बारे में बताने वाले हैं, तो आपको वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आपको पूरा मंदिर की तरफ आइए। हम लोग अभी क्या कहते हैं, ये यज्ञशाला होते हुए दुर्गा मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और जो हम लोगों के यहाँ का दुर्गा मंदिर है और सरगुजा छत्तीसगढ़ का ये वन पीस मंदिर है, जो दुर्गा जी का 9 रूप में यहाँ पे मतलब विराजमान है। ऐसा अभी तक अपने सरगुजा संभाग में ऐसा मंदिर अभी नवदुर्गा का नहीं है, जो कि हम लोग चूँकि अभी आप लोग दर्शन करने हम लोग जा रहे हैं। तो आइए सभी भक्तों हम लोग दर्शन करते हैं। पहले हम लोग यहाँ के बारे में जानेंगे। ये कहलाती है या ये है यज्ञशाला, और इस यज्ञशाला में हर 11 तारीख को 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक के बीच में यहाँ पे हवन पूजा पाठ होता है। तो जिनको किसी भी प्रकार की समस्या होता है, चाहे वो ऊपरी समस्या हो, चाहे वो बीमारी से संबंधित हो, या समस्याओं से जो परेशान ग्रसित रहते हैं, उनके लिए यहाँ पे हवन और पूजा पाठ किया जाता है। तो प्रत्येक माह की 11 तारीख, मतलब हर महीने की प्रत्येक 11 तारीख को आप यहाँ आ सकते हैं, हवन में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको कोई परेशानी हो तो उसका भी समाधान यहाँ मिल जाएगा आपको। हाँ, तो ये 11 तारीख यहाँ पे हवन कुंड में हवन होता है, और यहाँ हवन के बाद फिर भंडारा होता है। तो भंडार उधर है, तो हम आपको अभी भंडार घर का दर्शन कराएंगे, दिखाएंगे। पहले हम दुर्गा जी के दर्शन कराएंगे। ठीक है, चलिए आपको अब दुर्गा जी के पास लेकर के चल रहे हैं। जानकारी का अलग है। हाँ, हम लोगों का ये दर्शन करने का ये मतलब ये है, भविष्य की जो रूपरेखा है, ये मंदिर की क्या कहते हैं प्रांगण रहेगा। और हम लोग अभी दुर्गा मंदिर की ओर चल रहे हैं, और ये मंदिर का बगीचा है, और यहाँ पर भक्तों के लिए खाने के लिए साग सब्जी वगैरह इत्यादि सभी चीज़ का क्या कहते हैं व्यवस्था की जाती है। और ये हम आप लोग देख रहे हैं, इसको रेणुका नदी बोला जाता है, और सरगुजा संभाग से ये निकली हुई नदी है रेणुका नदी। और विश्राम से पुर से होते हुए ये भैया थान होते हुए आगे जाकर के सोनभद्र नदी में मिल जाती है, और वहाँ आगे जाकर के इसको रेहंद बांध के नाम से ये जाना जाता है। वैसे यहाँ की सरगुजा की मान्यता है कि इस नदी को क्या कहते हैं, माँ परशुराम जी की माँ के नाम से इनको जाना जाता है, रेणुका के नाम से इनको जाना जाता है। ये रेल नदी यहाँ से मात्र 200 मीटर के दायरे में है, अपने काल भैरव मंदिर भैया थान के जस्ट बगल से लगा हुआ। आइए अब हम दुर्गा मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, और ये दुर्गा मंदिर हमारा कहते हैं, यहाँ से आप दर्शन करेंगे। तो ये दर्शन में पहले नंबर जो आपको जो चीज़ बताया गया है, चूँकि नव दुर्गा मंदिर, तो हम और आप ये प्रथम शैलपुत्री जी का जो प्रथम दिन की देवी होती हैं, हम और आप उनका पहले दर्शन कर रहे हैं, प्रथम शैलपुत्री जी का। और उसके बाद द्वितीय देवी हमारी ब्रह्मचारिणी जी के आप लोग दर्शन कर रहे हैं ये। और इसके बाद में चंद्रघंटा देवी के दर्शन कर रहे हैं, तृतीय दिन की देवी हैं यहाँ। और आप चतुर्थ दिवस के दर्शन कूष्मांडा के नाम से आप दर्शन कर रहे हैं माता रानी के। और पंचम आत्मा स्कंद माता है, जो क्या कहते हैं पंचम दिन की देवी हैं, और जिनकी आप ये दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद में आप माँ कात्यायनी हैं, षष्ठम दिवस की आप क्या कहते हैं दर्शन कर रहे हैं। और उनकी मान्यता है कि जिन कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं होता है, वो माँ कात्यायनी की पूजा और अर्चना और पाठ करते हैं, तो उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। तो माँ कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से मान्य होती है, और शादी और विवाह में भी माँ कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। और इसके बाद में आप ये सप्तम देवी कालरात्रि देवी के रूप में आप दर्शन कर रहे हैं। ये माँ कालरात्रि जी के आपने ये दर्शन किए। आप पुनः फिर चले आएंगे ये मंदिर में, मतलब तो इसके साथ साथ परिक्रमा भी हो जाती है माता रानी की, और दर्शन भी हो जाता है। और ये आप अष्टम दिन की देवी महागौरी, जिनकी निशा पूजा भी होती है, ये महागौरी के आप देवी के दर्शन आप प्राप्त कर रहे हैं। और यह आपके यहाँ आकर के आपकी नौमी देवी के रूप में आप माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यह मूर्ति चलायमान है, और यह वही आप दसवीं
देवी के रूप में माँ महिषासुरमर्दिनी दुर्गा जी का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। ये आपने मतलब सरगुजा भैया थान में आकर के आपने काल भैरव मंदिर के जस्ट ऊपर ये मंदिर बना हुआ है, तो आई भक्त इनके हम लोग दुर्गा देवी के आपने ये दर्शन किए। अब देवी दर्शन के बाद मान्यता है कि हम भगवान काल भैरव के दर्शन करें। तो माता रानी की कृपा से जैसे कि हम आपको कुछ कथा भी बताते चल रहे हैं, तो इस कथा के माध्यम से ये आता है कि भैरव जी के माध्यम से ब्रह्मा जी का शीश काटा गया था, और जिस शीश को काटने के बाद में इसकी कथा शिव पुराण में आती है। तो शिव पुराण में इस कथा का जो उल्लेख आया है, तो इसमें बताया गया कि पंचम रुद्र अवतार भगवान काल भैरव हैं। तो ब्रह्मा का शीश काटने के बाद उन्होंने क्या कहते हैं, उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है, तो उसके विमोचन के हेतु उन्होंने क्या कहते हैं बनारस में जाते हैं घूमते हुए, तो वहाँ माँ दुर्गा के दर्शन करते हैं। और माँ दुर्गा के जब दर्शन करते हैं तो दुर्गा जी ने जाकर के उनसे वरदान दिया कि हे भैरव, आप इसी कपाल में जाकर के सारे विश्व से आप भिक्षा मांग करके लाइए। तो महाकाल ने क्या कहते काल भैरव जी ने जाकर के पूरे विश्व से भिक्षा मांग करके फिर पुनः बनारस पहुँचते हैं, और बनारस में पहुँचने के बाद में माँ दुर्गा के सामने फिर खड़े होते हैं और माँ से कहते हैं, माँ ये मैं आपने जो आदेश दिया था मैं उस कार्य को करके आया। तो इस आदेश को मान करके फिर माँ दुर्गा जी प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने 3 वरदान दिए। प्रथम वरदान यह दिया कि हे काल भैरव, जो भी पूजा अर्चना मेरी करता है या मेरे दर्शन करता है, माँ दुर्गा के जो पूजा पाठ या दर्शन करता है, दर्शन करने के बाद अगर जो काल भैरव का दर्शन नहीं करेगा उसकी पूजा और दर्शन अधूरे मान्य होंगे। तो जब तक काल भैरव के हम लोग दर्शन नहीं कर लेते हैं तब तक माँ दुर्गा के दर्शन पूर्ण रूप से मान्य नहीं होते हैं, ऐसा शास्त्रों में और शिव पुराण में वर्णन है। फिर द्वितीय वरदान मिला कि जो भी काशी बनारस में जो भी आने जाने वाला, मरने वाला, जन्म लेने वाला, पैदा होने वाले का जो भी लेखा जोखा है वो ब्रह्मा नहीं करेंगे, वो काल भैरव करेंगे। और ये दूसरा वरदान प्राप्त हुआ। तीसरा वरदान यह मिला कि आप जो बनारस की जो भूमि है वो बनारस की भूमि अन्य भूमि है वो शेषनाग के ऊपर धारण की हुई है, परंतु काशी और बनारस की जो भूमि है वो काल भैरव के त्रिशूल पर क्या कहते विराजमान हुई। इस प्रकार से तीन उनको वरदान दिए गए, और तब से क्या कहते हैं काल भैरव जी बनारस में जाकर के कोतवाल के रूप में कहे जाने लगे। तो ये आपने क्या कहते हैं माँ दुर्गा के दर्शन किए। अब हमने आपको जो कथा बताई काल भैरव जी की, तो हम लोग अब काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। आप यहाँ पे काल भैरव मंदिर भैया थान में आप क्या कहते हैं देवी के दर्शन के बाद अब हम काल भैरव मंदिर की में प्रवेश कर रहे हैं, और यह काल भैरव मंदिर का मुख्य द्वार प्रवेश है। ये जो दर्शनार्थी आते हैं वो सोच लेते हैं कि यही काल भैरव हैं, तो ये काल भैरव नहीं है, ये एक्चुअली क्या कहते हैं ये राक्षस है, और इस राक्षस के मुंह के माध्यम से हम मंदिर में जा रहे हैं। तो इस साथ साथ में हम आपको कथा भी बताते चल रहे हैं इस मंदिर के निर्माण के बारे में। यह हमारे पूजनीय ससुर का पापा नारायण तिवारी जी के लिए क्या कहते हैं स्वप्न आया था 1999 में, और उनको स्वप्न में बताया कि महाकाल ने दर्शन दिए, और उस दर्शन में देकर के उन्होंने कहा कि बेटा मंदिर को आप एक निर्माण कीजिए। तो उन्होंने जो स्वप्न में देखा, तो आप जो स्वप्न में जो मंदिर देखा उन्होंने उसी साक्षात रूप उन्होंने इसको वर्णित किया। तो उन्होंने यह देखा कि एक राक्षस खड़ा हुआ है, जो हम आपके सामने में ये दर्शन कर रहे हैं। तो राक्षस खड़ा हुआ, राक्षस के ऊपर में हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने इस राक्षस को गधा मारे, गधा जैसे ही मारे हैं तो इस राक्षस ने मुंह को फाड़ दिया, तो आप देख भी रहे होंगे। तो मुंह को फाड़ा, मुंह फाड़ करके राक्षस ने जीभ को बाहर निकाला, अपने मुख से बाहर निकाला, और मुख से बाहर निकालने के बाद फिर यहाँ से हम प्रवेश करते हैं। अब प्रवेश जा कर के 60 बाई 60 फीट का नीचे में मंदिर महाकाल का है। तो आइए हम लोग चलते हैं। ये राक्षस के मुख्य माध्यम से हम लोग प्रवेश करते हुए मंदिर के गर्भगृह में हम लोग जा रहे हैं। यह मंदिर 15 फीट ज़मीन से नीचे है, और अब हम काल भैरव मंदिर के गर्भगृह में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। और प्रवेश करते हुए तो जो राक्षस ने जो गधा मारा, राक्षस के ऊपर जो हनुमान जी ने गधा मारा था, वो उसके मुंह के माध्यम से हम लोग मंदिर में प्रवेश कर लिए। और एक और हम आपको जानकारी दे दें, बहुत सारे लोगों को शायद जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इस मंदिर में हर श्रावण की पूर्णिमा
जो श्रावण शुक्ल पक्ष आता है, रक्षाबंधन जिनको हम लोग कहते हैं, उस पूर्णिमा के दिन अपने आप इस मंदिर में पानी आता है, एकादशी के दिन या पूर्णमासी के दिन, रक्षाबंधन के दिन। और इतना तेज गति से पानी आता है कि उसको किसी के बस में रोकने की हिम्मत नहीं रहती है। और यह जब पानी आता है तो पानी आकर के मतलब 1 फुरसा 2 फुरसा तक पानी इसमें भर जाता है, और भरने के बाद में महाकाल की मतलब कमर तक पूरा पानी यहाँ तक मतलब आ जाता है। और फिर उसको पानी को हम लोग मोटर के माध्यम से फिर धीरे धीरे निकालते हैं। और जब ये निकलता है तो इसका जाने का भी कोई डेट निश्चित नहीं कि ये आज ही चला जाएगा, कभी 1 महीना रह जाएगा, कभी 2 महीने रह जाएगा, कभी 3 महीने रह जाएगा। तो इसके कारण इस मंदिर में आपको ठंडक और मतलब बाहर से टेम्परेचर यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब ठंडक है, यहाँ हाई है यहाँ। तो ये जो मूर्तियाँ हैं, तो ये पानी आने के कारण मूर्तियों का जो रंग या डेंटिंग पेंटिंग है वो मंदिर की हर साल मतलब हम लोगों को पुनः दोबारा करानी पड़ती है। डेंटिंग पेंटिंग पानी के माध्यम से वो खराब हो जाती है। तो आपने अभी जो दर्शन कर रहे हैं माँ लक्ष्मी के रूप में आप दर्शन कर रहे हैं, और ये माता संतोषी जी के आप दर्शन कर रहे हैं। आप इस साइड में आपने क्या कहते हैं माँ कालरात्रि महाकाली का, जिसको अपन बोला जाए महाकाली का आपने दर्शन किया। और इसके बाद में ये भगवान रामचंद्र जब राम वन गमन में गए हुए थे तो आखेट खेलते हुए भगवान का ये आपने दर्शन कर रहे हैं। और इधर आप चलेंगे तो आगे जाकर के आप ये भगवान शिव का भी आखेट खेलते हुए ही यहाँ पे आप दर्शन कर रहे हैं। और बाईं तरफ आप दर्शन करेंगे तो ये गरुड़ भगवान के आपने दर्शन किए, दाएं तरफ भी आप मंदिर के गरुड़ जी के ही दर्शन प्राप्त करेंगे। अब हम लोग आकर के आते हैं मुख्य भगवान महाकाल के दरबार में। अभी हम लोग महाकाल के आप दर्शन कर रहे हैं। तो जैसे कि चूँकि आपने वहाँ भी देखा होगा कि दुर्गा जी का दर्शन किए, और यहाँ पे आपने महाकाल के दर्शन किए। ये जो बड़ी मूर्ति आप देख रहे हैं ये अचल मूर्ति कहलाती है। और उसके जस्ट बगल में ये क्या कहते हैं, ये जो मूर्ति है यह मूर्ति क्या कहते हैं चलायमान काल भैरव की ही मूर्ति है। और इस मूर्ति को एक कैदी ने इसने क्या कहते हैं इसको निर्माण किया था, काष्ठ के निर्माण से, और उसको जेल हो गया था और जेल में उस मतलब फंस गया था। तब उसने क्या कहते हैं भगवान से मन्नत मांगी थी काल यहाँ मंदिर में आकर के भैया थान में, और यहाँ से प्रार्थना की थी कि प्रभु अगर मेरी सज़ा माफ़ हो जाएगी तो मैं आपकी मूर्ति ही बनाऊँगा। तो वहाँ से उसकी सज़ा माफ़ हुई, तब उसने जा कर के क्या कहते हैं महाकाल की काष्ठ की मूर्ति बना करके निर्माण किया, और निर्माण करके मंदिर में आके प्रतिष्ठित करा करके भगवान को यहाँ पर सौंप के चला गया। उसके बाद वो कहाँ गया उसकी आज तक किसी को जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। तो ये अभी आपने काल भैरव मंदिर के आप ये दर्शन किए। तो इसकी जो मान्यता है जो भी हमने आपको बताया कि ये हनुमान जी ने जो गधा मारा, तो हम जो अंदर जो आए मंदिर में आए तो मंदिर में हमारे पापा जी ने जो दर्शन मतलब जो दर्शन में पाया स्वप्न में, तो उन्होंने ये पाया कि जो हनुमान जी ने गधा मारा तो राक्षस के माध्यम से हम लोग गर्भगृह अंदर आए। तो यहाँ आकर के उन्होंने महाकाल के दर्शन किए। तो महाकाल के जो दर्शन किए 14 फीट की मूर्ति के इन्होंने दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद जब बाहर निकलने लगे तो राक्षस के दोनों कानों में से एक किसी भी कान से बाहर निकलना था। और जैसे ही वो बाहर निकले तो बाहर में जाकर के देख रहे हैं कि 2 हाथी खड़े हुए हैं जो राक्षस के दोनों कानों को खींच रहे हैं, जो कि अभी आपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने दर्शन किए। और ऐसा मतलब उनको स्वप्न आया, और स्वप्न आया तब फिर उन्होंने जाकर के मेरी मम्मी से जाकर के कहा कि बोले मीनू मंदिर के मुझे दर्शन आया और ऐसा ऐसा मेरे को मंदिर बनाना है। तो उस समय की डेट में पापा के जेब में मात्र ओनली 11 रुपये थे, और उस 11 रुपये के एवज के माध्यम में संकल्प ले करके फिर यहाँ पे जमड़ी में बहुत अच्छे विद्वान बनारस से बड़े हुए त्र्यंबकनाथ चतुर्वेदी जी थे। अब तो अभी मतलब पिछले महीना ही वो समाप्त हुए 80 वर्ष की उम्र पा करके। तो उनको बुला करके इस मंदिर की भूमि पूजन की गई, और 10.25 रुपया उनको दिया गया, और 75 पैसा लेबर को दे करके मंदिर को खुदवाना चालू किया गया। तो जैसे भी हम और आपने बाहर में भूमिगत जैसे सामान्य भूमि का आपने दर्शन देखे हैं, तो ऐसे ये भी एक सामान्य भूमि थी। इसको फिर खोदा गया,
खोद करके फिर क्या कहते हैं 1999 में इसकी खुदाई चालू हुई और फिर ये मंदिर का निर्माण होना इसका शुरू हुआ और 2003 में जाकर के ये मंदिर क्या कहते हैं मूर्ति के रूप में मतलब मंदिर निर्माण कंप्लीट हुआ और 2003 में भगवान भैरवनाथ जी का यहाँ पर क्या कहते हैं प्रतिष्ठित हुई और प्रतिष्ठित होकर के फिर ये मूर्ति का लोग भक्तों के लिए दर्शन के लिए ये खोला गया। तो हमारे पापा का करीब यही कहना होता था कि कभी भी हम लोग कहते हैं कि स्वप्न नहीं देखना चाहिए, नहीं, तो पापा का कहना नहीं, स्वप्न देखना चाहिए और स्वप्न देख करके और छोटे मोटे स्वप्न नहीं बड़े स्वप्न देखो और स्वप्न को देख करके रह नहीं जाना चाहिए, स्वप्न को साकार करने के लिए उस मार्ग की ओर हमको चलना चाहिए। तो आज जो स्वप्न के आधार पर उन्होंने जो मंदिर के जो दर्शन किए थे उन्होंने स्वप्न में, आज उन्होंने अपने जीते जी होकर के इस मंदिर को साकार करके फिर वो क्या कहते हैं अपना शरीर को त्याग दिए। तो ये उन्होंने इस मंदिर का निर्माण क्या कहते हैं स्वर्गीय श्री नारायण तिवारी जी महाराज के माध्यम से ये निर्माण हुआ। और इस मंदिर की मतलब विशेषता यही है कि किसी भी प्रकार से मतलब जो समस्याओं से जो लोग ग्रसित रहते हैं या परेशान रहते हैं उसके लिए मंदिर विशेष तौर से ये जाना जाता है। यहाँ पे भक्त लोग आते हैं और भक्त लोग आकर के महाकाल की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, उस माध्यम से उनकी सारी समस्याओं को दूर किया जाता है। ये आपने मंदिर के दर्शन किए और पूजनीय जो पापा जी हैं उनका जो आपको सामने में बैनर पोस्टर में उनका फोटो है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज को भी, आपको जैसे पूरी जानकारी मिल सभी को चुकी है। मतलब से राधे राधे सभी भक्तों को जो आप लोगों ने दर्शन किए और मेरी तरफ से यही है आशीर्वचन है। आइए सरगुजा संभाग के जो निवासी हैं या मूल निवासी हैं या बाहर से हैं, आइए सुस्वागतम, वेलकम भैया थान में आप लोग दर्शन करें। रुकने का रहने का सारी व्यवस्थाएं मंदिर के माध्यम से की जाती है। आपको मतलब पूरा व्यवस्था मिल जाएगा। बाहर से भी आ रहे हैं तो यहाँ आप रुक सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद अगर वीडियो को लाइक करेगा, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बगल में बेल आइकन आ रहा होगा उसको प्रेस कर जाएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। इज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।